दोस्तों आज की वीडियो में मैं शराब छुड़ाने से संबंधित उपाय को लेकर बात करूंगी। साथ में शराबी व्यक्ति की घर की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि शराबी शराब पीते पीते अपने घर में इतना ज्यादा कर्जा कर लेता है कि उसके घर का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा सहमा सहमा सा रहने लगता है, क्योंकि उसे समाज के सामने नजर मिलाने में भी शर्म लगने लगती है। क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए इस हद तक गुजर जाता है कि उसको अपने परिवारजनों की कोई भी चिंता नहीं रहती है, लेकिन उसका हर्जाना कर्जा के रूप में उनके परिवारजन को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में आज आप लोगों को मैं बहुत ही आसान से कुछ 3 ऐसे उपाय बताऊंगी जो मात्र 1 रुपए के सिक्के से करना है, मात्र 1 तुलसी के पत्र से करना है और मात्र 1 मोर के पंख से करना है। दोस्तों ये तीनों ही उपाय आज बहुत ही ज्यादा सरल होने वाले हैं। आपके घर में चाहे लाखों का हो या करोड़ों का कर्जा हो, भगवान की कृपा से जल्दी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। शराबी व्यक्ति जब अपनी शराब की लत को करने में आता है तो वह अपने घर के सामान तक को बेच देता है, यहाँ तक कि किसी से कर्जा लेने को भी वह मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी लत पूरी करनी होती है। कहते हैं कि शराबी व्यक्ति अपनी लत को पूरा करने के लिए समाज में अपनी कोई प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जो अपना जुनून होता है वह पूरा करना होता है। शराब की लत व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर चुकी है और कह सकते हैं कि शराब जो है वह समाज को दीमक की भांति अंदर ही अंदर खोखला कर दे रही है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई शराब की समस्या चल रही है और आप कर्जे से बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे लग चुके हो, तो आप अपने जीवन में मेरे द्वारा इस बताए हुए उपाय को करें तो शायद प्रभु की कृपा से आपके जीवन में शराब संबंधी समस्या से निजात मिले। दोस्तों आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को देखकर यदि आपको उपाय जो है वो बहुत ही सरल आसान लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस में आप लोगों को शराब छुड़ाने से संबंधित कई सारे उपाय मिलते रहेंगे। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में प्लीज श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको मात्र 1 रुपए के सिक्के से किस प्रकार अपने घर में चल रहे कर्जे की चिंता से मुक्ति दिलानी है। आपको क्या करना है, आपके घर में जब भी शराबी आए तो आपको सबसे पहले तो उससे कोई भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना है, क्योंकि वह व्यक्ति कभी किसी की नहीं सुनता है जो अपने आदत में शिकार होकर इस सांसारिक सुख को भोग रहा होता है, यानी शराब जैसी समस्या की लत में पड़ा होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपने घर में सोने के लिए जाएं तो आप अपने घर के तकिया के नीचे 1 रुपए का सिक्का अवश्य रखें। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि 1 रुपए सिक्के मात्र से हमारे घर का जो कर्जा है वो कैसे हमें कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। बिल्कुल दिलाएगा। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी उपाय जब हम अपने घर में करते हैं तो वह हमें हमारी समस्याओं से निजात दिलाते ही दिलाते हैं, साथ में हमारे घर में वास्तु जो लगा होता है उससे भी हमें निजात मिलती है। जब हम सुबह रात में सो जाएंगे और उससे 1 रुपए के सिक्के को उठाकर अपनी तकिया के नीचे रख लेंगे और रात्रि भर उसको रखा रहने देंगे, इससे हमारे घर में जो भी पितृदोष लगा होगा उससे भी निजात हमें मिलने वाली है। क्योंकि सुबह में उठकर किसी भी हमें गरीब को वह रुपया जो है वह दान करना है, बिल्कुल करना है। कहते हैं दोस्तों गरीब के लिए 1 रुपया मात्र बहुत कुछ है। यदि हम किसी को दान पुण्य के लिए अपने घर के यदि पैसे को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर में जो चल रही समस्या है उससे हमें अवश्य निजात मिलती है। क्योंकि कहा जाता है जो भी व्यक्ति अपने घर में कमाता है और यदि उसका 1% भाग भी यदि दान पुण्य में लगाता है तो उसके घर में कभी धन संबंधी कोई परेशानी नहीं आती है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। कई बार हमने भागवत में भी सुना है कि पंडित जी लोग कहते हैं कि अपने घर का कुछ ना कुछ हिस्सा आप रुपया आप अपने दान पुण्य में अवश्य लगाइए, जिससे आपके घर में कोई किसी प्रकार का कोई दोष ना लगे या किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि किसी गरीब के लिए 1 रुपया बहुत है। आप 1 रुपए का दान यदि नियम बनाकर प्रतिदिन आप जब तक करते हैं जब तक आपके घर से कर्जा जैसी संबंधी समस्या मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई
दिक्कत या समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप इस उपाय को अपने जीवन में करते रहिए, क्योंकि 1 रुपए की आज कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो आप अगर इस उपाय को भी नहीं कर पाए तो आप अपने घर में तुलसी के पत्र को ले लीजिए। जब आप सोने के लिए जाएं तो उसको आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। दोस्तों जब आप तुलसी के पत्र को अपने तकिए के नीचे रखेंगे, इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह सारी की सारी दूर चली जाएगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही कमजोर व्यक्ति पर हावी होती है। कहते हैं कोई व्यक्ति यदि बीमार है या कोई शराब का सेवन करता है या कोई पूजा पाठ में ज्यादा नहीं रहता है, उन पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी हावी होती है। इसीलिए आप अपने घर में एक तुलसी का पत्र रखिए तकिए के नीचे। प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए। दोस्तों ये जो नियम है वह कोई भी दिन गिनती के नहीं, आपको इतने ही दिन करना है, क्योंकि ये आसान बहुत ही सरल उपाय हैं और इनको करने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में करते रहिए। साथ में आपको तुलसी के पत्र के इस उपाय से शारीरिक रोग जो शराबी व्यक्ति के जीवन में घर कर रखे हैं उससे भी निजात मिलेगी। सुबह में उठकर आप उस तुलसी के पत्ते को इस तरीके से चबा चबा कर खाइए जिस प्रकार किसी ने आपका कर्जा जो है वो सारा निगल लिया है। आपके घर में कर्जे से आपको मुक्ति मिल गई है। दोस्तों कहते हैं कि तुलसी का जो प्रयोग है वो साइंटिफिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और कह सकते हैं कि तुलसी का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में धन संपदा को भी लाता है, इसके साथ ही शारीरिक रोगों से भी मुक्ति दिलाती है। तो यदि शराबी व्यक्ति इस पत्र को चबा चबा कर खाए तो और भी उत्तम है, नहीं तो आप परिवार के कोई भी जन उसको चबा चबा कर खा सकते हैं। वैसे तुलसी के पत्र को दोस्तों दांतों से नहीं चबाना चाहिए क्योंकि उसमें पारा होता है, लेकिन ये आप उपाय कर्जे मुक्ति के लिए कर रहे हो तो आप इसको चबा चबा कर एक पत्र को अवश्य खाइए जब तक आपके घर में कर्जा से मुक्ति ना मिल जाए। दोस्तों कहते हैं जो मोर पंख होता है वह भी भगवान श्री कृष्ण के शीश पर धारण होता है। तो ये कोई साधारण पंख नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मोर के पंख के महत्व को समझना चाहिए। मोर का पंख जहाँ भी होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। इसके साथ ही दोस्तों कर्जा जैसी संबंधी यदि किसी के जीवन में समस्या चल रही है तो हर व्यक्ति को अपने पर्स में अपने मोर के पंख को अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ ही तकिए के नीचे आप मोर के पंख को रखकर रात्रि में सो जाएं और सुबह में उठकर उस पंख को आप अपने घर के मेन गेट पर लगाएं और उसको आप इस भावना के साथ प्रतिदिन तकिए के नीचे रखिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में चल रही इस समस्या से आपको अवश्य निजात दिलाएंगे। अब दोस्तों जो मोर का पंख है यदि संभव हो जाए तो किसी मोर के द्वारा छोड़ा हुआ हो तो आप उसको ले सकते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो आप कहीं से खरीद भी सकते हो या किसी ने आपको उपहार में दिया है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मोर जैसा मोर पंख जो होता है वह हमारे जीवन में सुंदरता के साथ साथ कई सारी हमें परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों ये जो समस्या है वह हर किसी के घर में पाई जाती है, क्योंकि कर्जा जो है वो हर व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और व्यक्ति परेशान इतना हो जाता है क्योंकि अपनी कर्जे जैसी समस्या हर कोई व्यक्ति हर किसी से शेयर नहीं कर सकता है। दोस्तों यदि आप लोगों को तीनों उपाय सरल और आसान लगे हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपके घर में शराब जैसी समस्या के साथ साथ कर्जा जैसी समस्या भी हो गई है तो आप इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय अवश्य करिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।